गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? चलिए, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमई इंटर का पेपर नंबर 7, जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। आप में से काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा और काफी लोग इसे इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। इसका नेचर वैसे डायरेक्ट टैक्सेशन का है, पर लोग इसको इनकम टैक्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किस पे लगता है, कितना लगता है। ये सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन इनकम टैक्स सीएम इंटर के लिए। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए पहली बात तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, इजी है या कैसा है। बहुत से लोग स्टूडेंट को मैंने देखा है जो पहले से ये माइंडसेट बना के आते हैं, या फिर पता नहीं उनको किसी ने कह दिया होता है, कहीं से सुन लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्स बहुत हार्ड है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। जरूरत है तो सिस्टमेटिकली और रेगुलर स्टडी करनी। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ भी हार्ड वाली बात नहीं। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें हार्ड वाली कोई चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टैक्स क्या होता है, ठीक है, और कौन लगाता है, किस लिए लगाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको एकदम बेसिक से समझाता हूँ। हमारे इंडिया में सबसे ऊपर जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी पे चलता है सब कुछ, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे इंडिया हायर अथॉरिटी या हायर रूलिंग है तो बोल सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर रखा है। दो तरीके की गवर्नमेंट इंडिया में बना रखी है, हम ये कह सकते हैं। आप जानते भी हैं, इसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी पहले स्टेट गवर्नमेंट। ये दो तरीके की गवर्नमेंट इन्होंने बना रखी है। कुछ यूनियन टेरिटरी भी है और वो अलग से नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा कि भाई आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको पब्लिक के लिए वेलफेयर करना है, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, जैसे कि आपको फ्री मेडिकल मिलता है या सस्ता मेडिकल मिलता है, एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में। तो ऐसी कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराने की बात है, जो कि काम किसका है, गवर्नमेंट का। इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम भी है गवर्नमेंट का। पर जाहिर सी बात है, जैसा आप भी जानते हैं कि इंडिया में या दुनिया में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो ये काम करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, पैसा। गवर्नमेंट को क्या जरूरत है, पैसे की। तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन से कहा कि भाई हम ये काम करने को रेडी है, बट पैसा तो चाहिए हमें। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे का सोर्स क्या होगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया किसको, गवर्नमेंट को, कि भाई आप पब्लिक से पैसा लो और पब्लिक के लिए उसको खर्च करो। और बेसिकली आपको पैसे वालों से पैसा लेना है और गरीबों के लिए काम करना है, और बाकी सबके लिए काम करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब के लिए काम करना है, बस गरीब के लिए कुछ ज्यादा पॉलिसीज होती हैं और सबके लिए कॉमन पॉलिसीज होती हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा, मेन मुद्दा ये है, पैसा कहाँ से आएगा। इसका जवाब दो तरीके से मिला गवर्नमेंट को। पहला उनको कहा गया कि आप टैक्स लगाइए, पहला उनको कहा गया आप टैक्स लगाइए, और दूसरा उनको कहा गया कि आपके पास कुछ अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कि आप बिजनेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कई तरीके के बिजनेस करते हैं, ठीक है, कई तरीके के लाइसेंस देने की फीस लेती है। तो वो कई इनकम के सोर्स हैं गवर्नमेंट के, पर हमें उस पर नहीं जाना, हमें सबसे मेन सोर्स पे जाना है, और जो कि है टैक्स।
गवर्नमेंट का सबसे जो मेन सोर्स है इनकम का वो है, तो हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। और टैक्स कोई आज से नहीं लगा, टैक्स पुराने जमाने से लगा हुआ है, ठीक है? पहले के जमाने में राजा महाराजा टैक्स लगाते थे, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई जिसने आपने सुना होगा लगान के नाम से टैक्स लगाया, और अभी भी गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगा रही है क्योंकि जरूरी भी है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक के लिए काम कहाँ से होंगे? आपको ये 4 लेन 5 लेन जो 4 लेन 6 लेन सड़कें हैं वो कहाँ से मिलेगी? ठीक है, ब्रिज है, रेलवे है, सब कहाँ से मिलेगी? तो टैक्स तो जरूरी है, ठीक है। अब बात आई कि टैक्स कैसे लगाया जाए। तो इंडिया में 2 तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें पहला टैक्स जो लगाया गया वो डायरेक्ट टैक्स निकाल डाला, और सेकंड जो लगाया गया वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया। अब आप कहेंगे सर 2 टैक्स क्यों लगाए, एक ही लगा देते हैं? तो देखो 2 इसलिए लगाए टैक्सेशन कि कई ड्रॉबैक्स हैं, कई टैक्स ऐसे हैं, डायरेक्ट टैक्स ऐसे हैं जिनको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है या जिनका रिकवरी बहुत हार्ड प्रोसेस है। दूसरी बात, आप जानते हैं हमारी टेंडेंसी क्या है, हमें डायरेक्टली किसी को कुछ देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप सुबह से लेके रात तक इतने प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, इसमें आपका टूथपेस्ट हो सकता है, टूथब्रश हो सकता है, और हेयर ऑयल हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, कॉपी पेन पेंसिल एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। उन हर चीजों के अंदर आप बहुत सारा टैक्स पेमेंट कर देते हैं, पर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हिडन है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली जा रहे हैं। आप किसी को टैक्स के नाम पे नहीं दे रहे, आप चीज के एमआरपी देते हैं, उसमें ऑलरेडी टैक्स होता है और आपको वो टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपसे डायरेक्टली टैक्स मांग लिया जाए, तब आपका मन नहीं करता टैक्स देने का, ठीक है। तो इसलिए 2 तरीके के टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं गवर्नमेंट खुद थोड़ी कोई काम करती है, हर काम को करने के लिए बॉडी बनाई हुई है। तो डायरेक्ट टैक्स को चलाने के लिए सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को बनाया गया, और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को बनाया गया, ठीक है। अब सीबीडीटी गवर्न करता है डायरेक्ट टैक्स को और सीबीआईसी गवर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्स को। आगे अगर हम बात करें कि सर फर्क क्या है इन दोनों, तो देखिए फर्क ये है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो पेयर होता है, मतलब जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उस टैक्स का जो बर्डन है वो भी उसी पे है, ठीक है। मतलब वो टैक्स वो अपनी जेब से देगा, वो उस टैक्स की रिकवरी कहीं से नहीं कर सकता, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में पे तो कोई और करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, पे गवर्नमेंट को कोई और करता है, और बर्डन जो होता है वो किसी और पे होता है। तो ये दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। अब आप कहेंगे सर डिफरेंट पर्सन कैसे होते हैं, ये बताइए। तो देखिए, आपने देखा है कि आप शॉप पे जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, ठीक है, आप 100 रुपए का सामान खरीदते हैं और 18% उस पर जीएसटी देते हैं, तो आप 118 रुपए दुकानदार को देके आ जाते हैं। क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दी? नहीं, आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, आपने शॉपकीपर को टैक्स दिया। शॉपकीपर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, तो इसका मतलब ये टैक्स गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली पहुंचा। पे करने वाला था शॉपकीपर, जबकि बर्डन पड़ा अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, इसलिए इसको कंज्यूमर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है, जो कि डायरेक्टली नहीं लगता, इनडायरेक्टली लगता है। आगे बात समझिए, तो ये इसका मेन डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की हम बात करें तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। क्या मतलब इसका? देखिए, प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। तो ऐसा कहाँ पे है? ऐसा डायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, पर इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अमीर हैं गरीब है कुछ भी है, टैक्स रेट सेम रहेगी। मतलब अगर इस पेन के ऊपर जीएसटी की रेट 5% है तो वो 5% ही रहेगी, चाहे वो कोई भी हो, बायर कोई भी हो। अंबानी खरीदेगा तो भी 5% है, गरीब आदमी खरीदेगा तो भी 5% है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं
कि ये लगता है इनकम पे और ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स इनकम पे या ट्रांजैक्शन पे लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में क्या कवर होता है? तो डायरेक्ट टैक्स में कवर होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कवर होता है जीएसटी एंड कस्टम। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंशिएट कर देना है अगर एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एक ये पॉइंट आप ध्यान रखें, सीवीडीटी एंड सीबीआईसी वाला एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट टैक्स को गवर्न कौन करता है या इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न कौन। तो यहां तक तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स की बात की है, पर आगे हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, चलिए एक बार ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, हमने ये कह दिया कि सब गवर्नमेंट काम करेगी और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए इसलिए वो टैक्स लगाएगी, बात समझ में आती है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो टैक्स लगेगा ये कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी? ये जो टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स, ये कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी? तो आप बताइए कौन सी गवर्नमेंट लगाएगी? तो देखिए, आपको ये जानने के लिए कि ये कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में गवर्नमेंट काम कैसे करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट की इस समस्या का भी समाधान किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों गवर्नमेंट के अंदर काम बांटा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल, ठीक है, इसके तहत उन्होंने काम बांट दिया ताकि फ्यूचर में जाके ये झगड़ा ना हो कि कौन सा काम कौन करेगा। तो उन्होंने 3 लिस्ट बना दी कि भाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम आपका काम बांट देते हैं। वरना तो ये होगा ना, तो कोई काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट कहेगी भाई सेंट्रल करेगा, सेंट्रल कहेगी स्टेट करेगा। जहाँ पे इनकम की बात होगी वहां पे सेंट्रल कहेगा मैं करूंगा, स्टेट कहेगा मैं करूंगा। तो वैसा ना हो उसके लिए क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई, जिसमें पहली लिस्ट जो बनाई गई उसका नाम रखा गया यूनियन लिस्ट। इसका नाम क्या रखा गया, यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट जो बनाई गई उसका नाम रखा गया स्टेट लिस्ट, और तीसरी जो लिस्ट बनाई गई उसका नाम रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट। अब इस लिस्ट में क्या कहा गया कि भाई जितने भी काम यूनियन लिस्ट में लिखे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जितने भी काम इस लिस्ट में लिखे हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और जितने भी काम स्टेट लिस्ट में लिखे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जो काम कॉन्करेंट लिस्ट में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर। बताइए, झगड़ा खत्म हो गया? क्या ऐसा करने से झगड़ा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा ना कि कौन सा काम कौन करेगा। ओके, चलिए, तो अब सवाल ये आता है कि जो इनकम टैक्स लगाने का पावर है, इनकम टैक्स लगाने का जो काम है वो कौन सी लिस्ट में आता है? क्योंकि अगर हमें लिस्ट पता चल गई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो उसको जान लीजिए। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, जैसे लिस्ट में बहुत सारे काम लिखे होते हैं, जैसे लिस्ट में बहुत सारे काम लिखे होते हैं, इस लिस्ट में बहुत सारे काम, पर एंट्री नंबर
82 ऑफ यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to levy tax on income. Central government is empowered to levy tax on income except एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सवाल ये उठता है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? तो जवाब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, इसका पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट, state government is empowered to levy tax on agriculture income। हाँ, अभी के टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एकदम। ओके, आई होप आपके क्लियर होगा कि टैक्सेशन क्या है, इंडिया में कैसे है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।